Welcome to Sumant English Tutorials. It's I Rajnikant Tiwari. In the previous videos, I had taught all the categories of present tense, and in this video lecture, I would start the first subcategory of present tense, first subcategory of past tense, that is सिंपल पास्ट टेंस। तो इस टेंस का प्रयोग ऐसे कार्य के लिए किया जाता है जो कि पास्ट टाइम में हो गए हों, पास्ट टाइम में समाप्त हो गए हों। जैसे थॉमस अल्वा एडिसन इन्वेंटेड ग्रामोफोन इन 1978। थॉमस अल्वा एडिसन ने सन 1878 में ग्रामोफोन का आविष्कार किया। Why did you miss the train? तुमने रेलगाड़ी क्यों मिस कर दी? तुमने रेलगाड़ी क्यों छोड़ दी? इस टेंस का प्रयोग भूतकाल से संबंधित स्थिति को व्यक्त करने के लिए भी किया जाता है। इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द सिचुएशन रिलेटेड टू द पास्ट टाइम। जैसे माय फ्रेंड वॉज वेरी अपसेट, मेरा मित्र बहुत अपसेट था। It was the month of May 1977 where I found a gold medal in long jump event in my college tournament. तो सन 1977 में मई के महीने में मैंने लंबी कूद में स्वर्ण पदक अपने कॉलेज टूर्नामेंट में पाया था। तो इन घटनाओं का संबंध जो है वो पास्ट टाइम से है और इनकी स्थिति का विवरण देने के लिए भी हम इस टेंस को यूज करते हैं। तो सीधे अब चलते हैं आइडेंटिफिकेशन पे। हाउ वुड बी एबल टू आइडेंटिफाई दिस टेंस? देखिए, हिंदी वाक्यों के अंत में अगर है लगा रहता है तो वो प्रेजेंट टेंस है। अगर था लगा रहता है तो वो पास्ट टेंस है, और गा लगा रहता है तो वो फ्यूचर टेंस होता है। सब कैटेगरीज पे आते हैं। पास्ट की सब कैटेगरी 1, दैट इज सिंपल पास्ट, और इसको पहचानने के लिए हिंदी वाक्यों में लिया, दिया, गया, खाया, पाया, नाचा, कूदा वगैरह वगैरह इस तरह के शब्दांश आते हैं। और कभी ऐसा भी आ सकता है, ता था, वह खाता था, मैं जाता था, तुम लिखते थे। अगर इस तरह के भी शब्द मुख्य क्रिया में अगर ता था लगा हुआ है तब भी सिंपल प्रेजेंट होता है। लेकिन अगर इसमें आप था लगा देंगे, लिया था, दिया था, तो ये पास्ट परफेक्ट का आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा। ता था, लिखता था, पढ़ता था, किया करता था। किया करता था के लिए हैबिट इन दी पास्ट के लिए यूज टू का प्रयोग होता है। अभी एक एक बात आपको एग्जाम्पल्स से क्लियर होती जाएगी जब मैं एग्जाम्पल्स पे आऊंगा। और फिर देखिए, इस टेंस की जो मुख्य क्रिया है वो वर्ब का सेकेंड फॉर्म होती है, पास्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब इसकी मुख्य क्रिया होती है, और इस टेंस की ऑक्सिलरी डिड होती है। एक चीज ध्यान देने की है कि अगर सेंटेंस में ऑक्सिलरी डिड का प्रयोग हुआ है तो मुख्य क्रिया की जगह पे पास्ट टेंस की क्रिया का प्रयोग न होकर के प्रेजेंट टेंस की क्रिया का प्रयोग होता है।
और निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए अगर हम सेंटेंस को नॉट से बनाते हैं तो हमें डिड का प्रयोग करना होगा, लेकिन अगर हम निगेटिव नेवर से बनाते हैं तो सिंपल पास्ट में नेवर को ऑक्सिलरी की कोई जरूरत नहीं होती। जैसे आई नेवर वेंट, मैं कभी नहीं जाता था। ही नेवर एट राइस, उसने चावल कभी नहीं खाया। और अगर बाय द वे डिड लग ही गया है तो नेवर के बाद भी प्रेजेंट टेंस की क्रिया V1 का यूज होगा। इन मोर देन 95% केसेस नेवर के साथ डिड का यूज नहीं होता है सिंपल पास्ट में। उन टेंसेस में जहां सहायक क्रिया अफर्मेटिव सेंटेंसेस में भी आती है, जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, ऐसे टेंसेस में जहां सहायक क्रिया और मुख्य सकारात्मक वाक्यों में भी आती है, यानी कि हर प्रकार के वाक्यों में सहायक क्रिया लिखना जरूरी होता है, वहां नेवर का प्रयोग सहायक क्रिया के बाद किया जाता है। तो लेट्स understand all these things with the help of some examples.